हेलो गाइस, दिस इज सीएस दिव्या अग्रवाल। तो आज का वीडियो एक्सक्लूसिवली मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए जिनका एग्जाम्स दिसंबर 21 में ड्यू है। तो बच्चे काफी परेशान हो रखे हैं, मैम स्केड्यूल बताओ, कैसे हम पढ़ाई करें, टाइम टेबल दो, हमें मोटिवेट करो। तो आपके लिए मैंने एक जबरदस्त टाइम टेबल लेकर आया। लेट्स कम ऑन गाइस, हिट द बुल्सआई। एक जबरदस्त टाइम टेबल है। अभी भी आप स्क्रैच से चालू करोगे पूरा स्टार्ट से तो आप फिनिश लाइन और डेडलाइन को मीट कर लोगे और आपका पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ स्टडी का रूटीन है कि आपको सेल्फ स्टडी किस तरीके से करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, टोटल आपके 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने यहाँ नंबर 1 इसीलिए दिया क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन कितने बार ऐसा है ना, हमारा पेपर नंबर 2 ऑल्दो पेपर तो एक ही है लेकिन उसमें सब्जेक्ट 2 ठो घुसाए हुए हैं, एक लॉ का और एक बीसीआर का पेपर। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मैंने चैप्टर्स भी दे दिए। जैसे अकाउंट्स में टोटल 10 चैप्टर है, बोलने को तो 10 है बट आपको पता है उसका इन डेप्थ कितना नॉलेज दिया गया है, एक एक चैप्टर के अंदर कितने सारे पार्ट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉ में 5 चैप्टर, बीसीआर के 13 चैप्टर्स। वैसे ही मैथमेटिक्स का मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स एक साइड हो गया और स्टैट्स एलआर एक साइड हो गया। सबके चैप्टर के डिवीजन मैंने दे दिए हैं। फिर मैं बात करूं पेपर नंबर 4 की, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, 6 चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। बट आपको पता है इकोनॉमिक्स बोलने को 6 चैप्टर है बट मेरे मैथ में तो कितना सारा चैप्टर्स है। एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज टोटल 6 चैप्टर्स। ओके, तो पूरा फुल फ्लेजेड रूटीन देखने के लिए रेडी रहो, दिल थाम के बैठो। आपको यही रूटीन, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है दोस्तों एग्जाम्स के लिए। तो मैंने कुल मिलाकर आपके लिए 56 डेज का स्ट्रेटेजी बनाया है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे होगे तो लगभग आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके एग्जाम्स के लिए अप्रोक्सीमेटली आई कैन से मोर देन 70 डेज आर लेफ्ट आउट। अभी भी आपके एग्जाम्स के लिए लगभग 70 दिन बचे हुए हैं, 60 to 70 डेज। तो आप 10-20 दिन का ग्रेस पीरियड हटा दो, आप टोटल 56 डेज के स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करोगे तो ये रूटीन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा कि मैंने आप देखा कि टोटल 7 सब्जेक्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ईच सब्जेक्ट को अगर आप 8 डेज भी दोगे तो कंप्लीट हो जाना है आपका सिलेबस। ठीक है, तो 56 डेज का स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि हमें सब्जेक्ट्स को रोटेट करके पढ़ना है। एक ही सब्जेक्ट को लेकर कंटिन्यूअसली लेकर नहीं बैठना है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगने वाला है। एक दिन में कम से कम मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है और कई दिन में तो हमें एक दिन में 3 सब्जेक्ट भी पढ़ना है, जिसमें से आपको इंश्योर करना है एक थ्योरी होना है और एक प्रैक्टिकल होना है। मिनिमम एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। ठीक है, तो एक दिन में आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट कवर करना है एंड 2 नहीं तो कम से कम 3। ठीक है, 3 नहीं तो कम से कम 2, समझ रहे हो, यानी एक सब्जेक्ट में 2, जिसमें से एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। तो मैंने एक एक्सक्लूसिव रूटीन बनाया है, आप चेक करो। इस रूटीन को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। तो पहला 5 दिन सबसे पहले स्टार्ट करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। मोहित सर ने गजब का पढ़ाया है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बाजी मार लो। ये टॉपिक जबरदस्त है, मुझे पता आपके ब्लड में है, और अगर ब्लड में नहीं है तो मोहित सर का जो मैराथन रिवीजन वीडियो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर वो देख लो तो पूरा का पूरा बच जाएगा। उसके अलावा इसके साथ साथ पहले 5 दिन जब आप लॉ कर रहे हो, लॉ का एक चैप्टर का बेड़ा उठाया है तो उसके संग अकाउंट्स का छोटा छोटा 3 चैप्टर का भी बेड़ा उठा लो ना। बीआरएस कर लो, एवरेज ड्यू डेट कर लो, इन्वेंटरीज कर लो, छोटे छोटे चैप्टर्स कर लो इस तरह से। तो एक लॉ का मेजर चंक कर लिया और अकाउंट्स के छोटे छोटे बच्चे वाले चैप्टर्स कर लिए। तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। फिर अगला 5 दिन इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ाया है, डिमांड सप्लाई प्राइस मैकेनिज्म प्रोडक्शन कॉस्ट करके नक्की कर डालो। 5 दिन तो मैंने ज्यादा दे दिया, उससे कम ही लगना है। उसके संग इसीलिए मैंने अकाउंट्स का एक मेजर चैप्टर रख दिया, पार्टनरशिप। ठीक है, जिसमें सब कुछ कवर्ड है। 5 दिन के अंदर पूरा का पूरा पार्टनरशिप चार्ट डालो, क्योंकि उसके संग इकोनॉमिक्स का मैंने एकदम इजी पोर्शन रखा है। तो इस तरह से एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। फिर अगला पहला 10 दिन में आप देख रहे हो आपने लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट का मेजर पोर्शन कवर कर लिया। लॉ भी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया, अकाउंट्स भी कर लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आपको लॉ का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कर डालना है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में अकाउंट्स किए हो पार्टनरशिप, तो लॉ में भी कर डालो, तो आसानी से आप पार्टनरशिप को रिलेट कर पाओगे और आपका नक्की हो जाएगा। फिर आप मैथ्स उठाना, मैथ्स हमेशा स्टार्ट करो इजी चैप्टर से, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई अप बिल्ड हो जाए। रेशियो, प्रपोर्शन, लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन, एपीजीपी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सब करके नक्की कर डालो। फिर 15 से 20 डेज अगेन लॉ उठाया, सोगा कर डाला, मैथ्स और अकाउंट्स 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाया, क्योंकि सोगा किया है तो 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का उठा लिया। मैथ्स में पर्म कॉम कर डाला, अकाउंट्स में कंसाइनमेंट कर डाला। ठीक है, फिर उसके बाद 20 से 25 डेज नेक्स्ट बीसीके का चैप्टर 2, 4, 5, 1 करके नक्की कर डालो। ठीक है, विच इज वेरी इजी। एंड उसके साथ मैथ्स और अकाउंट्स अगेन
तो जैसा कि मैंने बोला कि कोई कोई दिन आपको शायद एक दिन में 3 सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़े, तो नेक्स्ट 5 डेज के अंदर आपको मैथ्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि मैथ्स में मैंने आपको बोला ऑलमोस्ट अपने मेजर चंक पहले ही क्लियर कर लिया है। स्टैट्स एलआर अलग से है, हाँ कंफ्यूज मत होना, मैथ्स कैसे कंप्लीट करेंगे, अरे स्टैट्स एलआर अलग से है, मैथ्स कंप्लीट कर लो। उसके अलावा अकाउंट्स में कैश बुक कर लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लो। सो इस तरह से 1 थ्योरी प्लस 2 प्रैक्टिकल। फिर नेक्स्ट 25 टू 30 डेज में लॉ में एलएलपी एक्ट और कंपनीज एक्ट कर डालो, ठीक है, कंपनीज एक्ट का आधा कर डालो। फिर अकाउंट्स का एक मेजर चैप्टर उठाओ, कंपनी अकाउंट्स, उसको कर डालो। फिर 30 टू 35 डेज नेक्स्ट लॉ में कंपनीज अकाउंट का जो मेजर पोर्शन आपने पहले कर डाला था, उसका जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है वो कर डालो, ठीक है। उसके अलावा बीसीआर जो कि आपके 40 मार्क्स का सिलेबस है, ऑल्दो 13 चैप्टर्स बोलने को है, बट इससे इजी सिलेबस आप नहीं देखोगे, बहुत इजी है, गौरव काबरा सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, कंप्लीट कर डालो। फिर उसके अलावा कैलकुलस कर लो मैथ्स का, ठीक है, शॉर्टकट संजीव पांडे सर ने गजब का बढ़ाया, आप शॉर्टकट्स करो आराम से, कैलकुलस, इंटीग्रेशन पार्ट, डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर डालो। तो इसलिए मैंने इजी प्लस डिफिकल्ट रखा है। तो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो, मैंने एक तरफ अगर थ्योरी में इजी टॉपिक रखा है तो प्रैक्टिकल थोड़ा डिफिकल्ट, थ्योरी में डिफिकल्ट टॉपिक रखा है तो प्रैक्टिकल में इजी, इस तरह को आपको कॉम्बिनेशन करना है। फिर नेक्स्ट 35 टू 40 डेज में माइक्रो इको कंप्लीट कर डालो, स्टैट्स फिर उठाओ, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब करके नक्की कर डालो। फिर 40 टू 45 डेज बीसीके पूरा कंप्लीट कर डालो, 2 चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 3 और चैप्टर 6, 5 दिन काफी है उसके लिए, इनफैक्ट ज्यादा ही मैंने बोला, और अकाउंट्स का थ्योरी कर डालो, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैट्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है इस 5 दिन में हमें करना है, क्योंकि बीसीके करने में आपको लगभग दोनों चैप्टर 1 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, तो 4 दिन अभी भी आपके हाथ में है, जिसमें आप शायद अकाउंट्स का थ्योरी 1 दिन लगेगा, बाकी 3 दिन आप स्टैट्स को दे दो। फिर उसके बाद आ गया 45 टू 50 डेज, एलआर का 5 चैप्टर रगड़ डालो, 5 दिन में 5 चैप्टर एलआर का कर डालो, हो जाएगा, एक दिन एक चैप्टर पकड़ो। उसके अलावा फिर अकाउंट्स का मेजर चैप्टर जो बचा हुआ है, एनटीओ, फाइनल अकाउंट्स, उसको कर डालो, यानी 2 प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरी अब बचा ही नहीं है। फिर आखिर के 6 दिन बचे हैं, उसमें पूरा का पूरा हमें स्टैट्स और एलआर का जितना भी पोर्शंस बचा उसको कंप्लीट कर डालना है, और पूरा का पूरा अकाउंट्स कंप्लीट कर डालना है। तो इस तरह से आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो आपका पूरा सिलेबस का इन डेप्थ रिवीजन हो जाएगा, एकदम अच्छे से टाइम बाउंड मैनर में। इसके बाद भी आप देखोगे, अगर आप ये रूटीन कल से या आज से फॉलो करने बैठोगे, इसके बाद भी इस 56 डेज के ओवर होने के बाद आपके हाथ में आपको लगभग 10 से 15 दिन फिर भी मिलेगा, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो वो आप फिर करोगे क्या, जिसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रिवीजन करोगे रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर बोले तो पेपर 4 3 2 1, यानी 1 पेपर आपका कौन सा है, अकाउंट्स का है, तो उसके लिए आपको 1 हफ्ता तो प्रैक्टिस करना ही है, 1 हफ्ता नहीं तो 6 डेज बिफोर योर अकाउंटेंसी एग्जाम आप सिर्फ अकाउंट्स प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो वो हो गया एग्जाम्स रिवीजन, ये आपका हो गया अभी आपको कैसे पढ़ना है, समझ रहे हो। सो ऑलवेज डू 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल, कंप्लीट द टाइम टेबल एटलीस्ट 10 डेज बिफोर योर एग्जाम, स्टे स्ट्रेस फ्री। ये रूटीन फॉलो करना है, इसके संग जो आपका जो थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग चीज जो आप करते हो, गाना सुनना, टीवी देखना, वो सब भी करो, आधी 1 घंटा रिफ्रेशमेंट के लिए जरूरी है। तो आप लगभग देखोगे 8 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट इज सफिशिएंट। सो कम ऑन गाइज, हिट द बुलसाई, ठीक है, एंड मेक दिस रूटीन पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो बग अप योरसेल्फ, चार्ज अप योरसेल्फ, कम ऑन, आज से ही चालू कर दो। लेट अस रॉक टुगेदर, ओके। और कोई भी क्वेरी है तो आप हमेशा हमारे से पूछ सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रूटीन, स्टार्ट फॉलोइंग इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।